हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लास 7th के लिए एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, एसी और डीसी आखिर होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एसी से। ठीक है, एसी इसका नाम होता है, फर्स्ट पॉइंट होगा, दोनों के ऐसे डिफरेंस के लिए टेबल बना लेंगे आप। ठीक है, और साथ साथ लिखते जाएंगे। इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग लिखा देन करंट, और वहाँ आप लिखेंगे डी फॉर है डायरेक्ट करंट। इसको हम स्टेडी करंट भी बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब स्टेडी रुका हुआ, एक कांस्टेंट करंट। ठीक है, स्टेडी करंट। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है जो अपने आप को लगातार चेंज करता रहे। ठीक है, जो ऑल्टरनेट मतलब कभी एक डायरेक्शन, कभी दूसरी डायरेक्शन, फिर दोबारा से अगेन वही पहली वाली डायरेक्शन, फिर अगेन दूसरी डायरेक्शन, फिर अगेन पहली वाली डायरेक्शन, फिर अगेन दूसरी डायरेक्शन। मतलब दो चीज़ों में वो हमेशा ऑल्टरनेट करता रहे, कभी पहला कभी दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा, फिर पहला फिर दूसरा। और वहीं एक स्टेडी का मतलब जो एक चीज़ उसने ले ली, एक डायरेक्शन अगर ले ली तो उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट करंट, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। लिखेंगे एज द नेम सजेस्ट एनीथिंग का मतलब क्या है? या तो करंट लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ करंट, वोल्टेज भी ऐसा हो सकता है। एसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, एनीथिंग मतलब करंट और वोल्टेज दैट ऑल्टरनेट्स या चेंज इटसेल्फ। ठीक, ये समझ में आया? ठीक है, अब इसकी हम वेवफॉर्म पढ़ते हैं। ये तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट मतलब स्टेडी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कांस्टेंट या फिक्स्ड। ठीक है, कांस्टेंट या फिक्स्ड रहता है वो हमेशा। ठीक है, अब वेव फॉर्म पढ़ेंगे। सेकंड विल बी और वेव फॉर्म मतलब उसकी शेप कैसी होती है, आखिर ये दिखता कैसा है। चेंज करता है, हमने माना चेंज करता है, पर चेंज क्या करता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम दोनों की यहाँ पे वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट विल बी और वेव फॉर्म। ठीक है, एसी का जो वेव फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है। जो हम वेव फॉर्म प्लॉट करते हैं किसके रेफरेंस में करते हैं कि टाइम के रेफरेंस में, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है इसकी एम्पलीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू। एम्पलीट्यूड किसकी? करंट की या वोल्टेज की। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड किसका? करंट का। ये मान लीजिए 0 पॉइंट है अभी यहाँ पे इनिशियली, सबसे पहले मतलब टाइम जब 0 था, अभी कुछ नहीं टाइम, मतलब अभी हमने टाइमर स्टार्ट नहीं किया है, मान लीजिए 0। ठीक है, फिर जब हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे तो कुछ 1 सेकंड पे, फिर सेकंड पे, फिर 3rd सेकंड पे, फिर 4th सेकंड पे, हम अलग अलग सेकंड्स पे इसकी वैल्यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे राइज करेगा, लाइक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, देखो पहले ये ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ही 3rd टाइम ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये दो चीज़ों में वेरिएशन दे रहा है। देखो पहले ये एक बार ऊपर जाता है, यही एक साइकिल है, फिर मतलब ये हाफ साइकिल है, जैसे ऊपर वाला ये पॉजिटिव साइकिल, फिर ये नीचे वाली नेगेटिव साइकिल, अगेन ये पॉजिटिव वाली जो साइकिल है उसको वो दोबारा रिपीट करेगा पॉजिटिव साइकिल, फिर अगेन इस वाले को रिपीट करेगा सेकंड। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को हम बोलते हैं आपका ऑल्टरनेट करना। पहले इसको, फिर दोबारा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे चेंज होता चला जाएगा। और कब तक? इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक आप उसको चेक करते रहेंगे, जब तक आप मॉनिटर करेंगे, ऐसी ही शेप आपको दिखेगी। ठीक है, वहीं अगर आपको इसको डीसी में देखेंगे, टाइम के साथ में 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अभी टाइमर स्टार्ट हुआ नहीं है, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होगा तो अब देखेंगे, जो आप वैल्यू देखेंगे, मान लीजिए करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज की अगर मैं देखूँ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू थी 2 वोल्ट मान लीजिए। ठीक है, एक जनरल 2 वोल्ट, तो ये हमेशा लाइक अगर मैं देखूँ 0 सेकंड पे, फिर 1st सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 3rd सेकंड पे, फिर 4th सेकंड पे, जब भी जिस भी टाइम पे आप देखेंगे हमेशा उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसमें भी 1st सेकंड पे भी 2,
फिर अगर 2 मिनट बाद देखा तब भी 2 ही वोल्टेज थी, फिर 3 मिनट पे देखा हमने तब भी 2 ही वैल्यू थी, चौथे मिनट पे देखा तब भी 2 ही वैल्यू थी। हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसकी वैल्यू। जब से आप टाइमर स्टार्ट करोगे मॉनिटर करना तब से हमेशा उसकी एक ही वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं वो वेरी क्या कर रहा है। देखो एक तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लिखेंगे आप मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। एक तो वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ 1 वैल्यू होगी, कुछ यहाँ पे 2 होगी, कुछ यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे आप ग्राफ नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव है, -1, ये -2, ये -3, ठीक है। ये नीचे नेगेटिव में वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, ऊपर पॉजिटिव में वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर मान लीजिए मैं ये 1 सेकंड पे देखूँ, 1 सेकंड पे, या आप मान लीजिए 1 मिनट में, 1 मिनट बाद मैंने अगर इसमें देखा तो 1 मिनट बाद इसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, कहाँ थी, ये देखिए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के पास है। 1 थी इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यही वैल्यू लाइक ये 2 मिनट्स हैं, ये सेकंड मिनट पे अगर मैंने इसकी वैल्यू ट्रेस की तो कितनी आई, इसकी वैल्यू अगर मैं सेकंड मिनट पे ट्रेस करूँगी तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितनी वैल्यू दे रहा है, 3 एम्पलीट्यूड दे रहा है। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट मिनट पे चेक किया था तो इसकी वैल्यू कुछ एक थी, 1 वोल्टेज थी, ठीक है। और अगर करंट है तो एम्पियर, ठीक है। और अगर मैंने वही 2 मिनट पे चेक किया तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 वोल्टेज या 3 एम्पियर थी, ठीक है। तो आपकी वैल्यूज़ एक बार बढ़ रही हैं फिर दोबारा घट रही हैं, ठीक है। लेकिन रहेंगी कैसी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जितनी भी स्केल होता है ये पॉजिटिव है। ग्राफ में ऊपर जितना भी स्केल है वो आपका पॉजिटिव है, तो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब ऊपर वाली पॉजिटिव है। ये ऊपर वाला पॉजिटिव है। नीचे वाली अब देखिए पहले एक बार, फिर ये थर्ड पॉइंट पे, ये जो थर्ड टाइम है, थर्ड वाला जो टाइमर है, थर्ड सेकंड पे जब 3 सेकंड हो जाएंगे तो थर्ड सेकंड पे ये जस्ट एक एग्जांपल है। थर्ड सेकंड पे वैल्यू कितनी हो गई, 0, अगेन 0 हो गई, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 हो गई सीधे, ठीक है। फिर स्टार्ट हो गई वैल्यू डिक्रीज करना, नेगेटिवली बढ़ रही है, वो नेगेटिव जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये इतना जो टाइम पीरियड है इस पे हमारी वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव। फिर अगेन वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव। फिर अगेन वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव। ये ऐसे वेरी कर रही है। यानी कि मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, किस में, मैग्नीट्यूड चेंजेस, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव में भी बढ़ रहा है फिर दोबारा घट रहा है, नेगेटिव में भी बढ़ रहा है फिर दोबारा घट रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, एक तो वैल्यू भी चेंज हो रही है और एक डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंजेस, 2 डायरेक्शंस हैं इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितनी थी, 2 ही वोल्ट थी, 2 ही वोल्ट हमेशा रहेगी। तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिमेन्स सेम। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देखिए, ये +2 वोल्ट है, -2 वोल्ट तो नीचे है, -2 वोल्ट कभी कोई वैल्यू आई नहीं ना, सिर्फ हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू रही है हमेशा, ठीक है। जब तक आप मॉनिटर करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन है, कौन सी, पॉजिटिव। डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। तो ये थी आपकी इसकी वेवफॉर्म जो आपने पढ़ ली। अब आप थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, इसमें यही एक पॉइंट आप लिख लीजिए अच्छे से। पहले थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इट हैज़ 2 डायरेक्शंस, कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, इट फ्लोज ओनली इन 1 डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, अब देखिए, ठीक है, हमने पढ़ लिया AC DC होता क्या है, ठीक है, कंसेप्ट हमें समझ में आ गए। अब जरा हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में AC DC आखिर सोर्स क्या है, कहाँ मिलती है हमें, ठीक है। तो अब हम सोर्स देखते हैं कि हम इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कहाँ मिलती हैं, सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। तो AC जो सोर्स है, यानी कि आप AC कैसे बनाते हैं, AC बनता है आपका ऑल्टरनेटर,
ऑल्टरनेट